तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जो आपका यूके पीएससी के अंदर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो उस टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी मोस्ट क्वेरीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेरीज़ हैं आपकी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरीके से टाइपिंग होगी। और उससे पहले आप सबको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होना है, अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों के लिए। तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। इसके अलावा कोई और क्वेरीज आपकी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर की आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने के बाद आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस किस में मांगी जाएगी कि आप ऑडिटर में जाना चाह रहे हैं या फिर आपका अकाउंटेंट में सिलेक्शन चाहिए आपको। ये जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ उनसे मांगी जाएगी जिनका CCC सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो उनके लिए अलग से मेरिट बनेगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि 2 लिस्ट आई थी। एक लिस्ट के अंदर आपके सिर्फ अकाउंटेंट जो थे, जिन्होंने कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भरा था, 1400 के अराउंड स्टूडेंट है, और 600 समथिंग के अराउंड जो हैं वो CCC प्लस बैचलर डिग्री वाले हैं। तो वो दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑडिटर के लिए अप्लाई किया है और अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये जब डीवी हो जाएगा उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी। तो उसमें आपका जितने भी लोग ऑडिटर को चूज कर लेंगे तो बाकी के जो बचे लोग हैं उनकी टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और वो अकाउंटेंट में यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आएगा। मैं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं। चलिए टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग के अंदर आप सबको पता है सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि टाइपिंग कौन से फॉन्ट में होनी है। तो टाइपिंग आपकी इसके अंदर होगी जो कि आपका होता है कृतिदेव फॉन्ट होता है। ठीक, कृतिदेव फॉन्ट है 010, इस पे आपकी टाइपिंग होनी है। क्योंकि ये 10 है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ वर्ड का डिफरेंस आ जाता है, जैसे 100 और 100 का डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। 010 पे आपकी टाइपिंग होनी है कृतिदेव पे। ठीक, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मांगी है, इंग्लिश टाइपिंग इसके अंदर नहीं है, तो हिंदी टाइपिंग ये सिर्फ होनी है। तो हिंदी टाइपिंग में आपको इसी फॉन्ट पे तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का ये था। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि सर इसके अंदर टाइपिंग की क्या स्पीड रहने वाली है। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कितनी मांगी गई है। तो इसके अंदर देखिए 4000 की डिप्रेशन आपसे पूछा गया है। 4000 KDPH इसको बोला जाता है। KDPH का फुल फॉर्म होता है की डिप्रेशन पर आर। तो KDPH 4000 के अंदर कितने वर्ड बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो 4000 के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके 13 to 14 वर्ड पर मिनट बनते हैं। ठीक, तो ये स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब आपके एटलीस्ट 20 वर्ड पर मिनट की मेंटेन करके रखिए, ताकि वहाँ पे आपके 13 to 14 ईजिली आपकी आ जाए। तो ये 4000 की डिप्रेशन पर आवर में 13 to 14 वर्ड पर मिनट आपकी सफिशेंट स्पीड होती है। ठीक, उसके बाद ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात आती है कि क्या इसके अंदर हम लोग गलतियां कर सकते हैं, क्या इसके अंदर एक्यूरेसी मैटर करती है। तो एक्यूरेसी की बात इसके अंदर अगर की जाए तो एक्यूरेसी बिल्कुल इसके अंदर मैटर करेगी। कितनी एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर, कितना हम लोग मिस्टेक्स जो है वो कर सकते हैं। तो 5% मिस्टेक जो है कंसिडरेबल है, मतलब 5% की मिस्टेक आप कर सकते हैं। तब तक कोई भी आपका नेगेटिव मार्क्स इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप 5% से ज़्यादा गलतियाँ इसके अंदर कर देते हैं टाइपिंग के अंदर, तब आपका क्या होगा। तो इसके अंदर देखिए प्रोविज़न दिया गया है। अगर आप 5% से 5% तक, तो देखिए क्या होगा, 5% तक तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल आपकी जो स्पीड आ रही है वही होगी। अब इसके अंदर 2 स्पीड होती हैं। एक तो आपकी होती है नेट स्पीड, ये आपको पता होगा, जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तब भी आपने देखा होगा। एक होती है आपकी ग्रॉस स्पीड। ठीक, अभी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में डिफरेंस क्या है। देखिए ग्रॉस स्पीड वो स्पीड हमारी होती है जो एक्चुअली आपने टाइप करी है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपने माइनस नहीं करी है, मतलब नेगेटिव वर्ड आपने माइनस नहीं करे, अपनी गलतियों को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस स्पीड। नेट स्पीड कौन सी होती है, नेट स्पीड वो स्पीड होती है जो जितनी गलतियाँ आपने करी हैं, अगर जैसा प्रोविज़न उसके अंदर है, उस प्रोविज़न को अप्लाई करने के बाद जो टोटल स्पीड आपकी बनती है वो आपकी नेट स्पीड होती है। एंड नेट स्पीड इज़ ऑलवेज लेस देन ग्रॉस स्पीड। ये बात आपने ध्यान में रखनी है अगर गलतियाँ करी हैं। नहीं तो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड आपकी इक्वल होगी अगर कोई आपकी गलती मिस्टेक नहीं है। ठीक है बात। अब यहाँ पे 5% ज़्यादा अगर आप गलतियाँ करते तो इसकी क्या पनिशमेंट यहाँ पे यूके पीएससी देता है। तो इसके अंदर क्या है प्रोविज़न, अगर आपने एक वर्ड गलत प्रेस किया, 5% से ऊपर अगर आपने एक वर्ड गलत प्रेस किया है तो उसके 5 जो वर्ड हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे। 5 की डिप्रेशन, एक की डिप्रेशन गलत आपने प्रेस किया तो उसके 5 की डिप्रेशन माइनस किए जाएंगे।
ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर फार्मूला लगा हुआ होता है, तो वो वैसे ही फ्रेम होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दे देगा। जैसे ही आपने 5% से ऊपर एक वर्ड गलत प्रेस किया, उसके 5 सही वर्ड माइनस हो जाएंगे। तो ऐसे ही चलेगा, 2 वर्ड आपने गलत प्रेस किए तो 10 सही वर्ड आपके माइनस हो जाएंगे। तो ये जो KDPH है ना, जो 4000 की है, वो फिर कम आते रहेगी, माइनस होते रहेगी, कम होते रहेगी, कम होते रहेगी, ऐसे होता रहेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 10 वर्ड जो है ना वो गलत कर दिए, तो इसका मतलब हो गया 100 वर्ड आपके 100 के मतलब जो की डिप्रेशन थी आपकी, वो यहाँ पे आपकी कम हो जाएगी। तो ये बात आपने यहाँ पे 50, ठीक है, 55 का एक है, तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, एटलीस्ट आपको 5% तक तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, अलाउ रहेगा 5% मिस्टेक, लेकिन उससे ऊपर यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि क्या सर इसके अंदर हम अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं क्या इसके अंदर कीबोर्ड अलाउ होता है? देखिए UKS SSSC आपको पता है कीबोर्ड अलाउ करता था, लेकिन UKPSC इसके अंदर कीबोर्ड अलाउ नहीं करता। तो आपको जो कीबोर्ड वहाँ पे मिलेगा उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 5 मिनट का या 3 मिनट का जो भी टाइम मिलेगा, आपको पहले ट्रायल मिलेगा, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी तरह की कोई की आपकी काम नहीं कर रही है, या फिर आपका फॉन्ट कोई चेंज है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो ट्रायल आपको मिलता है, उसके बाद आपकी एक्चुअल टाइपिंग यहाँ पे होती है। तो टाइपिंग का जो टाइम होता है आपके पास कितना होता है, 10 मिनट्स की टाइपिंग होती है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। उसके अंदर आपको क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ मिलेगा, ऊपर में ये पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, और इसके नीचे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो वो आपका पैराग्राफ प्लस टाइपिंग ऐसे साथ में एक स्क्रीन पर आपकी होगी, तो वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो ये आपका टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी बात आती है कि क्या टाइपिंग जैसी हो गई आप लोगों की, तो उसके क्या इमीडिएटली आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा? तो इसके अंदर आंसर है नहीं। आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। UKSSC के अंदर बहुत सही था, वहाँ पे जैसे ही आप टाइपिंग करते थे तुरंत आपको पता चल जाता था कि आप पास हो या फेल हो। आपको एक प्रिंट आउट भी मिलता था वहाँ पे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप पास हुए हो या क्वालिफाई हुए हो या अनक्वालिफाई डिसक्वालीफाई हुए हो आप। तो यहाँ पे था, लेकिन इसके अंदर UKPSC जो है सस्पेंस बना के रखता है। यहाँ पे आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको 3 से 4 दिन के बाद या जब भी आपकी मेरिट लगेगी उस टाइम पे आपको पता चलेगा वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे आयोग के अपने रूल्स हैं, UKSSC के अपने रूल्स हैं, UKPSC के अपने रूल हैं, ठीक है। तो ये टाइपिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी भी मेरे पास इतने सारे मैसेजेज आ रहे हैं कि सर हमने टाइपिंग अभी स्टार्ट करी है, क्या हमारी टाइपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हम लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका टाइपिंग में नाम है तो टाइपिंग आपको करनी चाहिए, ये मैं आपको पहले इंश्योर कर दे रहा हूँ। अगर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप टाइपिंग छोड़ेंगे, चाहे आपके 45 मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आपके 48 मार्क्स बन रहे हैं, चाहे आपके 50+ बन रहे हैं, आपको टाइपिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता मेरिट कितनी बनेगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे ये एग्ज़ाम है आपका, इसके अंदर जो मेरिट है वो आपकी काफ़ी लो गई है टाइपिंग के लिए। तो इसके अंदर अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि टाइपिंग कहाँ तक आपकी यहाँ पे लाई करने वाली है। हो सकता है आपकी 45 से 48 के बीच फाइनल टाइपिंग भी फाइनल मेरिट आपकी रह सकती है, हो सकता है आपकी 50+ चली जाए इसके अंदर जो मेरिट है आपकी। लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जहाँ पे स्कोर किया है वहीं पे आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे बनेगा, फाइनल जो स्कोर है, फाइनल जो मेरिट है वो यहाँ पे बनेगी। तो ज़रूर से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहिए, और उसके अलावा टाइपिंग की प्रैक्टिस भी अपनी करते रहनी चाहिए। अगर इन केस आपका टाइपिंग में नहीं भी होता है फिर आप क्या करेंगे? तो टाइपिंग में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी क्या करेंगे? तो देखिए, एक स्किल आपकी बन जाएगी। कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी एक स्किल जो है वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, आप टाइपिंग सीख गए हैं, तो उससे बहुत सारे काम आपके आसान हो सकते हैं। इन फ्यूचर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अकाउंटेंट की बेसिकली अगर पोस्टें आएंगी तो उसमें ऑब्वियस है कि टाइपिंग तो आपको मांगी जाएगी। और जैसे आपको न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि फ्यूचर में अभी पोस्टें आने वाली हैं, काफ़ी 300 के आसपास पोस्टें आने वाली हैं, या अदर UPPCL की पोस्ट आएंगी, सब जगह आपको टाइपिंग मांगी जाएगी। तो उसके लिए आपकी अभी जो स्किल है वो तैयार हो जाएगी, बाद में आपका हेडेक कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको अभी कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि फाइनल सिलेक्शन किसका होना है किसका नहीं होना है। एक जो आइडिया था वो मैंने आपको बताया था पहले, वो रेंज मैंने आपको बताई थी, मैक्सिमम 10% तक यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो उसके अंदर अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको ज़रूर टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके टाइपिंग से रिलेटेड।
इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर में GR टाइपिंग है, वो पेड है। और इसके अलावा एक आपका सौम्या टाइपिंग आता है, वो आपका फ्री वर्जन है, ऑफलाइन भी है। इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, जैसे टाइपिंग बाबा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आप चेक कर लीजिएगा, हिंदी है, उसी पे आपको टाइपिंग करनी है। और इसके अलावा एक दिन में टाइपिंग नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई ओवरनाइट यहाँ पे एक रात के अंदर टाइपिंग आपकी नहीं होती। टाइपिंग आपकी एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस पे बनती है। अगर आपने टाइपिंग सीख भी ली, इन केस आपने 15 दिन अभी टाइपिंग कर भी ली है, उसके बाद आपने 20 दिन यहाँ पे टाइपिंग छोड़ दी, तो मान के चलिएगा कि आपकी टाइपिंग नील हो जाएगी, आप अपनी स्किल भूल जाएंगे। तो टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अच्छे से सीख भी ली है, उसके बाद प्रैक्टिस आपने छोड़ दी है, महीनों आपने टाइपिंग नहीं करी है, तो आप एक तरीके से कीज़ को भूल जाएंगे कहाँ पे कौन सी की थी। दूसरी चीज़ की, टाइपिंग में कीबोर्ड देख के टाइप मत कीजिएगा। कीबोर्ड को देखकर टाइप करने की आदत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे स्लो टाइपिंग करें स्टार्टिंग में, लेकिन आपको फिंगर को सही जगह पे प्लेस करना है और उसके बाद कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। अपनी अंगुलियों को आपको इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से ड्रिल करना है कि वो ऑटोमेटिकली उनको प्रेस करने लग जाए। तो कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, स्क्रीन पर आपकी नज़र होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, और टाइप आपकी अंगुलियाँ करनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, 4000 kbps की आपको स्पीड यहाँ पर एक्वायर करनी है। तो इसके लिए आपको सफिशेंट टाइम भी आपके पास में है, 2 महीने का टाइम पीरियड आपके पास में, अगस्त के अंदर टाइपिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आपके पास में है। इतने में तो आपकी 30 से 35 या 40 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड आसानी से आ सकती है। तो आपकी 15 तो कुछ भी नहीं है स्पीड, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो रहे थे कि हम लोग टाइपिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो सभी लोग कर पाएंगे, डोंट वरी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो सही, स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात होती है, उसके बाद पास होना या फेल होना वो बात की बात होती है। सो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस है, बेसिकली इसके अंदर की अकाउंटेंट की क्या यहाँ पे जॉब प्रोफाइल होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और ऑडिटर की क्या होती है, इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। डोंट वरी कि आपको टेंशन मत लेना, मैं जब आपकी प्रेफरेंस होगी उससे पहले ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कि इसके अंदर क्या वर्किंग रहती है, ऑडिटर के अंदर क्या वर्किंग रहती है। पे ग्रेड दोनों का सेम ही है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट आपका है, कोई क्वेरी आपकी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।